नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था वर्ब, उसको हमने शुरुआत में दो भागों में बांटा। एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को पिछले वीडियोज के माध्यम से हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज शुरू करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म। मेन वर्ब के फॉर्म यानी मेन वर्ब को मुख्य रूप से कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया है उसको देखेंगे। जैसे आपने पिछले वीडियोज में देखा था जिसको वी के माध्यम से डिनोट किया गया है। वी फर्स्ट का मतलब है वर्ब का प्रथम रूप या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड, वी फोर्थ और वी फिफ्थ, इसके माध्यम से समझेंगे। ये इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। यानी अगर नंबर है या नाउन है वो प्लूरल है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे गो, ईट, राइट, प्ले, सिंग, ये वर्ब है, इनका प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। दूसरा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है। जैसे इन्हीं वर्ब की सेकंड फॉर्म गो का, वेंट, ईट का, ईटन, राइट का, रोट, प्ले का, प्लेड और सिंग का, सेंग। ठीक है। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। जैसे गो, वेंट और गॉन, ईट का, ईटन, राइट का, रिटर्न, प्ले का, प्लेड और सिंग का, संक। ये ध्यान रखें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ
आईएनजी लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में होता है। जैसे गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग और सिंग का सिंगिंग। ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के लिए होता है। अगर नंबर या नाउन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका रूप है एस या ई एस। वर्ब के साथ क्या लग जाता है? वी प्लस एस या ई एस। वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, तो इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म माना गया। मुख्य रूप से तो वर्ब की जो तीन फॉर्म है यही प्रचलन है, लेकिन आजकल की वर्तमान जो इंग्लिश है उसमें चारों का प्रयोग किया जाता है कि वर्ब के पांचों का प्रयोग किया जाता है कि वर्ब के 5 रूप है। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब कुछ खास इसके जो जनरल रूल्स है उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो वी फर्स्ट की वी सेकंड या वी थर्ड बनाने के लिए सामान्यतः डी या ईडी लगाकर बनाते हैं। यानी वी फर्स्ट है, उसकी अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी होती है तो सामान्यतः क्या करते हैं, या तो डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स है, उन रूल को अपन फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे रूल इसका फर्स्ट है कि अगर वर्ब के लास्ट में वाई हो तो वाई को हटाकर आईईडी लगा देते हैं। यानी सामान्यतः क्या अपन करते हैं, अगर वर्ब के लास्ट में वाई है तो क्या करें कि वाई को हटाकर आई ई डी लगा देते हैं। जैसे टी आर वाई, तो ट्राई है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो टी आर वाई हट जाएगा, आई ई डी लग जाएगा, और इसकी थर्ड फॉर्म में टी आर आई ई डी लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर डिनाई है, यानी लास्ट में वाई है, तो इसको भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तब डी ई एन वाई हटा देंगे, आई ई डी लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म में डी ई एन आई ई डी लगा देंगे, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। लेकिन
वाई से पहले अगर वॉवल हो तो वाई नहीं हटेगा। अगर इसमें अपन ने देखा कि जो टी आर वाई, वाई से पहले आर कंसोनेंट है, डिनाई में वाई से पहले एन कंसोनेंट है, लेकिन कंसोनेंट की जगह अगर वाई से पहले वावल्स हो यानी ए ई आई ओ यू हो तो वाई नहीं हटेगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसे एंजॉय, ए एन जे ओ वाई, तो वाई से पहले क्या है, वावल्स है, तो एंजॉय है तो इसकी फॉर्म हो जाएगी एंजॉयड, यहां वाई नहीं हटेगा। दूसरा है प्ले, पी एल ए वाई, तो वाई से पहले क्या है, वावल है, तो वावल की वजह से वाई नहीं हटेगा, इसका हो जाएगा प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो जाएगी, ये ध्यान रखें। रूल इसका दूसरा है कि वर्ब में अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवल हो तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। क्या करेंगे कि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से अगर पहले कोई वावल है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तब क्या करेंगे, उस जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे पैट, अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो पैटेड हो जाएगा। ये पैटेड और थर्ड फॉर्म भी पैटेड है। इसी प्रकार से स्टॉप है, स्टॉप की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगी स्टॉप्ड। जैसे ड्रॉप है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वाउल है ओ, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रॉप्ड। इस प्रकार से जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। इसी प्रकार रूल नंबर थर्ड है, इसको ऊपर लिखेंगे थोड़ा। रूल नंबर थर्ड है कि लास्ट में अगर डी हो, रूल नंबर थर्ड है कि किसी वर्ब के
लास्ट में अगर डी हो तो डी को हटाकर टी लिख देंगे। टी लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई वर्ब है और जिसके लास्ट में डी आया हुआ है तो डी को हटाकर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। जैसे स्पेंड, तो स्पेंड का क्या हो जाएगा, स्पेंट। बिल्ड, बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट। सेंड है तो सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट। इसी तरह से लास्ट वाला डी है, डी को किस में बदल देंगे, टी में बदल देंगे, ये ध्यान रखें। रूल नंबर 4 है कि अगर किसी वर्ब में लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवल्स हो तो वी सेकंड वी थर्ड बनाने के लिए एक वोवल को हटा देंगे। क्या करेंगे, एक वोवल को हटा देंगे। अगर डबल आ गया है तो एक को क्या करेंगे, हटा देंगे, ध्यान रखें। जैसे फीड, शूट, लीड। देखिए इनका फीड का क्या हो जाएगा, फीड का फेड हो जाएगा। शूट का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे जब शॉर्ट हो जाएगा। लीड का लेड हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रीड, ब्रीड का ब्रेड हो जाएगा। इस प्रकार के अगर कोई शब्द आते हैं जिसमें लास्ट वाले कंसोनेंट से पहले अगर डबल वावल हो तो उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तब क्या करेंगे, एक वावल को हटा देंगे। अब कुछ, ये तो जनरल रूल हो गए। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे रहते हैं। जिनके तीनों फॉर्म है वो एक जैसे रहते हैं। जब तीनों फॉर्म एक जैसे हैं तो तब इनको हम पहचानने के लिए एक तो टेंस का पता लगाएंगे कि टेंस कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो ये देखकर पता लगाएंगे कि वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। जैसे
पुट, कट, हिट, शट, पुट, कट, हिट, शट, कास्ट, कोस्ट, लेड, वेट, रीड, हर्ट। ये ध्यान रखें, ये जो वर्ब की फॉर्म है जिनका तीनों रूप एक जैसा रहता है। अगर कोई और भी आपको याद है तो बताना। एक क्विट, इनका तीनों फॉर्म एक जैसा रहता है। तब हमें वर्ब का पता लगाने के लिए सबसे पहले टेंस का पता लगाना पड़ेगा कि कौन से टेंस का वाक्य है, और दूसरी है वो टेंस के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का पता लगाना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। अब अपन देखते हैं कि कुछ इसके कंफ्यूजिंग वर्ड है, उन कंफ्यूजिंग वर्ड को जरूर देखेंगे कि ये हमें कंफ्यूज करते हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। वनी वर्ब है, उसके दिखने में तो दोनों रूप एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब इसके वर्ब को सेकंड और थर्ड बनाते हैं तब इनकी स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो उनको समझना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ऐसे ही कंफ्यूजन वाले सवाल पूछे जाते हैं और हमें वो कंफ्यूजन है उसको दूर नहीं करते हैं, तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे बियर और दूसरा शब्द है बियर, दोनों एक जैसे शब्द है, एक ही स्पेलिंग है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ है पैदा करना और इसका अर्थ है सहन करना। लेकिन जब इसकी दिखने में दोनों एक जैसी लगती है और एक ही है, भले इसका ये कहें कुछ भी कहें, ये हमें पता चलेगा वाक्य के जब उसका ट्रांसलेट करें तब पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह इसकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब ये हमें कंफ्यूज करती है। जैसे इसकी सेकंड फॉर्म दोनों की है बोर और इसकी भी है बोर, लेकिन थर्ड फॉर्म है इसकी बर्न और इसकी है BURNE। यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है। दोनों का अर्थ फर्स्ट फॉर्म दोनों की एक जैसी है, सेकंड दोनों की एक जैसी है, लेकिन थर्ड फॉर्म आती है तब इसका अर्थ BURN बर्न यानी पैदा किया, और इसका बर्न का मतलब है सहन किया, अलग हो जाता है। दूसरा इसी प्रकार से फाइंड, FIND फाइंड और फाउंड। फाइंड का अर्थ है पाना और फाउंड का अर्थ है स्थापित करना। फाइंड यानी पाना और फाउंड यानी स्थापित करना। तो जब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब हो जाती है फाउंड फाउंड। लेकिन जब फाउंड है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म करते हैं तब हो जाता है फाउंडेड। क्या हो जाता है? फाउंडेड। ये ध्यान रखें। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग करने वाले शब्द है। तीसरा इसका है जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है ग्राइंड यानी पीसना, और ग्राउंड यानी जमीन पर लाना या स्थापित करना। जमीन पर लाना या जमीन पर स्थापित करना। तो ग्राइंड की सेकंड फॉर्म हो जाती है ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है
ग्राउंड, जो दिखने में इस ग्राउंड के जैसी लगती है, लेकिन इसका अर्थ है जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है जमीन पर लाना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंडेड। तो ये कंफ्यूजन करने वाले, इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, शब्द और इसकी फॉर्म। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैंग। हैंग का अर्थ है फांसी पर चढ़ना। क्या है? फांसी पर चढ़ना। और दूसरा है हैंग, इसका अर्थ है लटकाना या टांगना। जैसे कोई खूंटी है, जैसे शर्ट उतारते हैं, उतार कर खूंटी में टांग देते हैं, लटका देते हैं, तो उसका अर्थ है हैंग। लेकिन जब इसकी वर्ब चेंज करते हैं तो बिल्कुल ही बदल जाती है। जैसे इसकी हो जाएगी हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी हैंड। लेकिन हैंग लटकाना है, इसका जब थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनाएंगे, सेकंड और थर्ड, तब हो जाएगा हंग। ये हो जाएगी। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको ध्यान रखें। हैंग का अर्थ, अगर जब कभी भी फांसी चढ़ाने के अर्थ में हैंग हो तब इसका हैंग हो जाएगा, और हैंग लटकाने के अर्थ में हो तब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है LIE, लाई। लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। एक लाई शब्द है जिसका अर्थ होता है LIE, लाई, यानी लेटना। और एक शब्द होता है LIE, लाई का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना, या जैसे अंडे देना के अर्थ में भी होता है। तो जब इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएगी। जैसे इसकी तो हो जाएगी लाइट। क्या हो जाएगी? लाइट। और लाई, लेटना है, उसकी हो जाएगी लेन। और लाई, रखना या अंडे देना है, इसकी हो जाएगी लेट। तो ये ध्यान रखें, इनके बीच में ये जब आती है तो लेटने वाली ये कंफ्यूज कर देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक कंफ्यूजिंग शब्द है वो है रेंट। क्या है? REND, रेंट का अर्थ होता है चीरना या फाड़ना। क्या होता है? चीरना या फाड़ना। और एक दूसरा शब्द होता है रेंट। क्या होता है? RENT, रेंट यानी किराया। तो पहले वाला जो शब्द है रेंट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तब हो जाएगी रेंट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी रेंट। लेकिन ये देखिए मीनिंग अलग है। तब ये रेंट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है किराया, किराए पर देना, किराए पर देना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तब हो जाएगा रेंटेड। ये ध्यान रखें, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है राइज। इस राइज का अर्थ है उगना। एक शब्द है रेज, इस रेज का अर्थ है उठना। और एक शब्द है रेज,
इस रेज का अर्थ है ध्वस्त करना। क्या है? ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, किसी भी चीज को खराब करना या बर्बाद करना। तो इनकी जब तीनों की थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तब ध्यान से देखें। इस राइज का तो हो जाएगा रोज और राइजन। क्या हो जाएगा? रोज और राइजन। और इसका हो जाएगा राइज्ड, राइज्ड। और इस रेज है, इस रेज का हो जाएगा रेज्ड, रेज्ड। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। आपको कहीं भी वर्ब का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होता है वहां पर ये बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। तो मेन वर्ब के अंदर कंफ्यूजिंग है ये। तो जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी वर्ब है जो वर्ब का प्रयोग करती है और उसके मिलते जुलते जो शब्द है वो नाउन या एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं। उसको अगले वीडियो में विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। और इसकी जो मेन वर्ब है, वो बहुत सारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आपके सामने शेयर करूंगा। आप उसको अच्छे से वहाँ देख लें। इसके कुछ खास रूल्स है, उसको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।